तार साहब, आपने राहीला MPA साहिबा के फ़ोन से इन तीनों अरकान से रब्ता किया, इन्हें 25 करोड़ की ऑफ़र की और इन लोगों ने बयान हल्फी में कहा कि कॉल का रिकॉर्ड भी महफूज है इनके पास। आपने ऐसा क्यों किया? अगर मैंने राहीला खादिम के फ़ोन से या राहीला खादिम के पास किसी और फ़ोन से किसी से रब्ता किया हो तो मैं जहां ये कहेंगे, मैं जो जुर्माना कहेंगे मैं अदा करने को तैयार हूँ। देखिए, ये मनगढ़ंत स्टोरियां हैं और इनके पास अगर तादाद कम हो रही है और ये पैनिक मोड में जा रहे हैं तो ये झूठे बयाने हल्फी मुझे समझ नहीं आ रही क्यों जमा करा रहे हैं। इन्होंने कहा कि इनके एक MPA को हमने 40 करोड़ रुपया दिया है। मैंने आज कहा, मैंने कहा अगर मैंने दिया हो या ऑफर की हो उसको तो मेरे पर अल्लाह ताला अपना कहर और अजाब नाजिल करे, और अगर फवाद चौधरी साहब झूठ बोल रहे हैं तो फिर अल्लाह ताला उन पर अपना अजाब और कहर नाजिल करे। उनका मैंने इस्तीफा दिखा दिया, वो इस्तीफा मेरे पास अप्रैल में आया था और मैंने उसको भी मंजरेआम पर ले आया हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि ये किसका इस्तीफा तारड़ साहब, किसका इस्तीफा? चौधरी मसूद मजीद साहब हैं, हाँ जी, रहीम यार खान के इलाके लियाकतपुर से MPA। ठीक, वो इस्तीफा दे चुके हैं जी, इस्तीफा दे चुके हैं। और वो अब देखिए ना, इनके पास 188 मेंबरान थे। अब अगर तादाद कम हो रही है, अब उसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं। और ये राहीला खादिम वाला जो इल्जाम है, मैं इसकी सख्ती से तरदीद करता हूँ। और मुझे अगर मेरा किसी से राब्ता हुआ होता तो मैं जरूर, मुझे कोई आर नहीं थी, मैं आप दोनों की खिदमत में अर्ज करता कि जी मेरा राब्ता हुआ था। मैंने सियासी राब्ते होते हैं, मैंने शरफ पुरी साहब से राब्ते की कोशिश की है, मैं लोगों से बिल्कुल राब्ता कर रहा हूँ। मगर ये जो इल्जाम लगाया जा रहा है कि पैसों की पेशकश और राहीला खादिम के फोन से, ये बेबुनियाद, मन घड़त और बिल्कुल गलत इल्जाम है। तारड़ साहब, आपका तवक्को क्या है कि 22 तारीख को क्या होगा? देखिए मोहतरम शामी साहब, बात ये है कि ये सियासत है। वो कहते हैं कि पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल। ये मुमकिनात का खेल है और इसमें कुछ भी हो सकता है। और देखिए, वो 188 मेंबरान थे, हम 182 थे, हम 180 पे आ गए, वो इस वक्त 186 पे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये कुछ भी हो सकता है और ये खेल किसी तरफ भी जा सकता है। कैसे जा सकता है? वो फार्मूला समझा देना, किस बुनियाद पे? 188 बड़ा वाज़ेह नंबर है, वो कौन सा फार्मूला है? क्योंकि अगर वोट आपके वो अगर PTI, अगर सुनिए ना, अगर PTI के लोग आपको वोट देते हैं, वोट कास्ट काउंट नहीं होगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। एक तो ये बात है। दूसरा, इस्तीफा देते हैं तो क्यों देते हैं? तीसरा, अगर वो मुनहरिफ होते हैं तो वो फार्मूला समझाए ना, जो आवाम को समझ आ सके, बड़ा साफ शफाफ। फैसल न्याजी ने किस बेस पे इस्तीफा देके हमारी पार्टी छोड़ी? शरफ पुरी साहब वो तो आपसे एक अरसे से नाराज थे, नाला थे, बिखरे उखड़े से थे। जब वापसी हुई, शरफ पुरी साहब की जब वापसी हुई, वो हमारे साथ शीरो शक्कर थे, बिल्कुल कोई इशू नहीं था। तो देखिए, नाराज अरकान की तादाद अगर आप एक सियासी तज्जिया करें तो उनकी सफों में ज्यादा है। परवेज इलाही साहब को वजीर आला बनाने पर बहुत सारे लोगों के तहफ्फुज़ात विदिन PTI मौजूद हैं। आप देखिए ना, ये सेंस नहीं बनती कि एक 10 सीटों वाली जमात का वजीर आला 165 सीटों वाली जमात उसको वोट दे। तो उनकी नाराजगियां बिल्कुल हैं। एक इस्तीफा मैं मंजरेआम पर ले आया हूँ, क्या पता मेरे पास और इस्तीफे भी मौजूद हों, क्या पता कि उनके बहुत सारे लोग ये मौजूदा सियासी सूरत हाल को देखते हुए वो बिल्कुल परवेज इलाही को वोट ना डालना चाहें। अब देखिए, मैं तो ये नहीं कहता। तारड़ साहब, एक सवाल का जवाब तो दीजिए। जो ज़िमनी इंतखाबात के नताइज आए, जो PTI की वेव हमें देखने सुनने को मिली, उसके बाद आपको लगता है कि PTI को रुकनी असेंबली ऐसा होगा जो इन इंतखाबात के नताइज के बाद, इस वेव, इस पल्स के बावजूद भी PTI को दाग़ मुफारकत दे जाए सिर्फ ज़मीर की वजह से? देखिए, बात ये है कि एक इस्तीफा तो मैं आपको दिखा दिया, बाकी भी प्रॉब्लम ये नहीं है कि वेव है कि नहीं है। मेरा ये मानना है कि ये 20 सीटें PTI ने जीती थी या आजाद अरकान ने जीती थी, और उसमें से अभी भी हमने 5 सीटें निकाली हैं अल्लाह ताला के फजल से। और हमारे वोट बैंक में हमारा तकरीबन 39% इजाफा हुआ है वोटों के अंदर, अगर आप वोटों का तनासुब देखें। तो मैं इसको बिल्कुल उस तरह से मायूसी से नहीं लेता और मुझे बड़ी उम्मीद है इस हवाले से। तो मैं इसको वेव नहीं समझता, मैं ये समझता हूँ कि उनकी सीटें थी, एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ। देखिए, ये भी क्रेडिट हमें जाता है। बतौर वजीर दाखिला मैं आपको बताऊं, मैंने जीरो टॉलरेंस थी कि कौन किस पार्टी से ताल्लुक रखता है। एक पुरअमन इलेक्शन करवाया, शफाफ इलेक्शन करवाया, कोई धुंध नहीं हुई डस्के की तरह, वजीराबाद की तरह जाली वोट नहीं डले, गोलियां नहीं चली। तो ये अपने दौर में जो करते रहे हैं, हमें इतना क्रेडिट तो दें कि हमने एक साफ शफाफ पुरअमन इलेक्शन करा के दिखाया है। तो मैं इसको वेव नहीं समझता, और सियासी समझ बूझ रखने वाले लोग ये जानते हैं कि ये वोटों का तनासुब कैसा था, कहाँ था और किस तरीके से था। तो हमें तो देखिए साहब, अगर ये वेव नहीं थी तो इतना रिकॉर्ड टर्नआउट क्यों आया? तकरीबन 50% तक। ज़िमनी में तो ऐसा टर्नआउट आते ही नहीं है।
देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप मार्जिन देखें, मैं आपको साहिवाल की एग्जांपल दूं, 25,000 का फर्क है। पिंडी की एग्जांपल दूं, वो 50 वोटों का फर्क है। इसके अलावा बाकी सीटों पे भी मतलब कई जगह पर 5-6 हजार का फर्क है। तो मैं ये समझता हूँ कि टर्नआउट तो फिर दोनों तरफ से था ना जी, सियासी एक्टिविटी है। और क्योंकि ये कोई आम बाई इलेक्शन नहीं था, अगर एक सीट पे होता ना बाई इलेक्शन, यही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि ये आम बाई इलेक्शन नहीं था। मैं वही कह रहा हूँ ना, एक देखिए 20 सीटों का इलेक्शन था, धड़ेबाजी की सियासत है, 100 चीजें हैं। अब मैं आपको छंग का बताऊं, वहां पे पॉलिटिकल पार्टीज का इंग्रेस कभी भी नहीं रहा। बड़े खानदान है, इनफरादी वोट है, धड़े का वोट है, धड़े निकले, उन्होंने वोट डाला है दोनों तरफ। तारक साहब ये बताएं, अमनो सुकून तो रहेगा ना, कोई हंगामा होने की तवक्को तो नहीं है? कतन नहीं। और देखिए, पहले भी हमने कभी भी अपने लोगों को इस बात पे कभी नहीं कहा कि जी आप जाके कोई हंगामा राई करें, ऐसा हमारा मिजाज नहीं है। मगर ऑब्वियसली कोई पहल करे तो जवाब हमें देना आता है। मगर मैं आपको बिल्कुल यकीन दिलाता हूं कि जिस तरह डिप्टी स्पीकर पे हमला किया गया था और उस पर आज तक ये ना नदामत है ना शर्मसारी है, और उसको ओन करते हैं कि जी हमने बड़ा वहां पे कारनामा किया था और थम्स अप के इशारे बनाए थे, तो बात यह है कि ये इनकी रिवायत होगी। मगर हम बिल्कुल किसी हवाले से भी कोई हंगामा आ रही, ये बिल्कुल मैं इसको रूल आउट करता हूँ, नहीं होगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया तारक साहब।